तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री और सूबे के मुखिया एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उदयनिधि स्टालिन के इस विवादित बयान के बाद सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे थे, जो कि अब आने लगे हैं। दरअसल उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। आपको बताते चलें कि स्टालिन की पार्टी द्रमुक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म से जुड़े कार्यक्रम में ये तमाम टिप्पणियां की। उदयनिधि स्टालिन ने कार्यक्रम में कहा था कि सम्मेलन का नाम सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा गया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। अब जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें कि उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना। जब कार्यक्रम का नाम ही ये था तो इस तरह की बयानबाजी स्वाभाविक थी। बाद में उदयनिधि स्टालिन ने अपना भाषण एक्स पर भी पोस्ट किया और कहा कि वह किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है और भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उदयनिधि ने कहा, हम पेरियार, अन्ना और करुणानिधि के समर्थक हैं। सामाजिक न्याय के लिए हम हमेशा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। स्टालिन के बेटे का ये बयान तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने भी सनातन धर्म को बीमारी बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. वहीं इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि मुझे आप बताएं कि क्या वो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, लोगों से अपने भाषणों में आपको सुनाते हैं। इंडिया अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है, यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के